हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप काफ़ी अच्छे होंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा चल रहा है आप लोगों का प्रिपरेशन, पढ़ाई कैसे चल रही है और जो मैं आपको यहाँ पे वीडियो दे रहा हूँ उस वीडियो से आपको कितना हेल्प हो रहा है, ताकि मुझे भी इस चीज़ के बारे में पता चलेगा तो मैं इससे बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में आपको मैंने डिग्री ऑफ कार्बन के बारे में बताया था कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, उसमें मैंने आपको थोड़ा सा बताया था। आज मैं एग्जाम्पल के थ्रू इसको प्रूफ करता हूँ, ठीक है। लास्ट क्लास में आपको याद होगा कि मैंने क्या मेंशन किया था कि 1 डिग्री होता है, 2 होता है, 3 होता है और 4 होता है। 1 डिग्री कार्बन का मतलब क्या है, जो एक कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। 2 का मतलब क्या है, जो 2 कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। 3 का मतलब क्या है, 3 कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। और 4 डिग्री का मतलब क्या होता है, जो 4 कार्बन से कनेक्टेड रहेगा। क्लियर है। तो एग्जाम्पल में देखते हैं। अब यहां पे देखो, जैसे मान लो कि मैं इस कार्बन की बात करता हूं, तो ये जो CH2 यहां पे प्रेजेंट है, ये कितने कार्बन से कनेक्टेड हो रहा है, तो ये ओनली 1 कार्बन से कनेक्टेड है, क्योंकि केवल क्या है, यहां पे एक कार्बन से कनेक्टेड है। अब कहोगे यहां पे हाइड्रोजन भी तो है और यहां पे OH भी तो है, तो हम OH को यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। जो हमारे पास डिग्री होगा वो मैंने क्या बोला, केवल और केवल जो कार्बन से कनेक्टेड रहेगा उसी को कंसीडर करेंगे, कोई और एलिमेंट रहेगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। क्लियर आंसर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये कितना डिग्री कार्बन हो जाएगा, तो ये जो होगा उसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन होगा। क्लियर आंसर है, ठीक है। सेम पॉइंट में यहां पे मैं आगे बात करता हूं। जैसे मान लो इस कार्बन की बात करता हूं, ठीक है। तो ये जो कार्बन अपने पास है कितने से जुड़ा हुआ है, तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये क्या करते हैं, इस कार्बन जुड़ा हुआ है। साथ में यहां पे देखो क्लोरीन भी प्रेजेंट है, लेकिन क्या क्लोरीन को कंसीडर करेंगे क्या, तो आंसर है नहीं, बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, ये कितने से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा क्या, 2 डिग्री कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। करेक्ट है। सेम पार्ट में अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं, तो यहां पे ये जो कार्बन है वो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। यानी कहने का मतलब कितना हो गया हमारे पास, यहां पे ये 3 डिग्री कार्बन प्रेजेंट हो रहा है। क्लियर आंसर, सबको क्लियर हो रहा होगा ये चीजें, ठीक है। एक और पॉइंट ले लेते हैं कि अगर मैं इस कार्बन की बात करता हूं यहां पे, ठीक है, तो ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहां पे है, एक यहां पे है और एक इधर है और एक क्या हो रहा है, इस साइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो कार्बन हो रहा है ये क्या होता है, 4 डिग्री कार्बन हो रहा है। यानी कहने का मतलब क्या है कि कहीं भी आपको एग्जाम में अगर पूछता है तो जनरली केस में क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 1 डिग्री कार्बन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 2 डिग्री कार्बन, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 3 डिग्री कार्बन या 4 डिग्री कार्बन। ये कोई भी एक क्वेश्चन या पूरा का पूरा आपसे पूछ सकता है। वैसे जनरली केस में ये जो टॉपिक था ये क्लास 11th में पढ़ने का था, बट फिर भी मुझे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड बताना था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर कर लिया, ठीक है। तो आई थिंक सब लोग बना लेंगे और यहां पे आप खुद से ये बना करके इसको आप सेल्फ फिलअप कर लीजिएगा कितना कितना वैल्यू होगा और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने आंसर क्या क्या निकाला है, ठीक है। अब मैं आगे मूव करता हूं। ओके, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास है वो क्या बोल रहा हूं मैं, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो बात करते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड में कुछ टॉपिक्स और भी हैं जिसको भी मैं यहां पे कवर करने की कोशिश करता हूं। फर्स्ट पार्ट है, जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, CH3 दिया, CH2 दे दिया और साथ में क्या करता हूं, Cl दिया, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ एक कार्बन कौन सा है, तो ये हो रहा है क्या, 1 डिग्री कार्बन हो रहा है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बोले थे, याद होगा आप लोगों को, पहले ही बताया था। तो अभी इसका जो मैं नाम लिखूंगा इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। इसको बोलते हैं क्या, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। राइट आंसर है, ठीक है, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड। शॉर्ट फॉर्म में अगर आप इसको लिखना चाहें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एन अल्काइल हैलाइड। यहां क्या हो जाएगा, एन अल्काइल हैलाइड होगा, ठीक है। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि यहां पे जो कार्बन अपने पास प्रेजेंट है जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो कितने से जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, यदि मेरे पास ऐसा हो कि CH3 दिया हुआ है, CH है, CH2 है और साथ में यहां पे क्लोरीन दे दिया, करेक्ट है, और यहां पे मैंने क्या कर दिया, CH3 दे दिया, ठीक है। तो अब यहां पे एक पॉइंट देखो कि जो क्लोरीन हमारे पास है, ये जो आपके पास हैलाइड दिया हुआ है, ये हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा वो कार्बन कितना डिग्री है, तो इस कार्बन को अगर आप देखेंगे तो कितना हो रहा है, ये 2 डिग्री कार्बन हो रहा है। तो 2 डिग्री कार्बन होने के कारण इसका जो पॉइंट होगा इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं क्या, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड होगा ये। क्लियर आंसर है सबको ये चीजें, ठीक है। ये क्या हो गया, सेकेंडरी हैलाइड अल्काइल हैलाइड हो गया, या फिर इसी का नाम क्या लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना चाहे तो सेक अल्काइल हैलाइड भी इसको बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेक अल्काइल हैलाइड, करेक्ट है। ये तो मैंने आपको पैटर्न बताया। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सर इसका नाम क्या होगा, तो देखो मैं नाम इसकी बात कर रहा हूं, क्या इसका नाम क्या होगा, तो कितने कार्बन का चेन हो रहा है यहाँ पे, 1 2 3 और 4, यानी क्या मैं बोल दूंगा,
सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। क्या होगा? सेक ब्यूटाइल, ब्यूटाइल और क्या है? क्लोरीन है, तो क्या हो जाएगा यहां पे? क्लोराइड हो जाएगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको ये पॉइंट। ठीक है, चलो ओके, थर्ड पॉइंट लेके चलता हूं। क्या जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं टर्सरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी अल्काइल हैलाइड। टर्सरी अल्काइल हैलाइड में क्या होगा? कार्बन दे दिया मैंने, सी दे दिया, सी दे दिया, सी दे दिया, और चलो एक क्या करता हूं, कार्बन ऐसे देता हूं मैं, और यहां पे मैंने Cl जोड़ दिया। राइट आंसर है, नो डाउट। यहां पे क्या होगा? CH3 रहा होगा, यहां पे सॉरी यहां पे कुछ नहीं होगा, फिर इधर CH3 रहा होगा, यहां पे CH2 रहेगा, और इधर क्या रहेगा? CH3 रहेगा। ठीक है, तो जो क्लोरीन अपने पास दिया हुआ है, ये क्लोरीन कौन से कार्बन जुड़ा है? इस कार्बन से जुड़ा है, और ये जो कार्बन है कितना डिग्री कार्बन हो रहा है? 3 डिग्री कार्बन हो रहा है। तो अगर 3 डिग्री कार्बन से क्लोरीन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, या 3 डिग्री कार्बन से हैलोजन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड द टर्सरी अल्काइल हैलाइड। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्सरी अल्काइल हैलाइड। और अगर इसका नाम लिखना चाहूँ, सॉरी ये पैटर्न हुआ, और यदि इसका मैं नाम लिखना चाहूँ तो नाम क्या हो जाएगा अपने पास? तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है? 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो इसको मैं बोल दूँ क्या? टर्ट, इसको बोलते हैं, इस प्रकार से लिखते हैं, टर्ट पेंटाइल, पेंटाइल, और यहां हो जाएगा क्या? क्लोराइड हो जाएगा, टर्ट पेंटाइल क्लोराइड। ये क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया सबको ये पॉइंट कैसे हुआ जो। ठीक है, तो मैंने आपको 3 चीजें बताया आपके यहाँ पे, नॉर्मल अल्काइल हैलाइड कैसे होता है, सेकेंडरी क्या होता है, और टर्सरी क्या होता है। एक बार इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। हो गया, आगे करें। अब फोर्थ नंबर देखते हैं, फोर्थ नंबर पार्ट कौन सा है? तो उसको बोलते हैं क्या? आइसो अल्काइल। सबसे इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, काफी ज्यादा एग्जाम में इसके बिहाफ पे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्या? आइसो अल्काइल हैलाइड, आइसो अल्काइल हैलाइड। ठीक है, इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे बोले, किसको बोलेंगे? तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं। पहले CH3 हो गया, साथ में क्या करता हूं? CH दे दिया मैंने, और यहां पे CH3 दे दिया, करेक्ट है, और यहां पे मैंने Cl दे दिया। ठीक है, तो ये जो पैटर्न है ना, इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल। देखो कायदे से अगर मैं देखूं ना, तो कायदे से यहां पे क्या होना चाहिए, ये पॉइंट, तो ये तो सेकेंडरी हो रहा है, बट इसको हम सेकेंडरी के नाम में नहीं लिखते हैं, ड्यू टू सम एक्सेप्शन। इसको आप एक्सेप्शन के जैसा ले के चल सकते हो, सोच सकते हो इस चीज को। ठीक है, इसका नाम क्या होता है? स्पेशल नाम इसका है, इसका नाम क्या है? आइसोप्रोपाइल है। होना क्या चाहिए था? सेकेंडरी होना चाहिए था, क्योंकि मैंने सेकेंडरी में क्या बोला? जो क्लोरीन होगा, ये जो हैलोजन होगा, वो 2 डिग्री कार्बन के साथ जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, बट इसका जो नाम होता है वो क्या होता है? आइसोप्रोपाइल लिखेंगे इसका नाम। ठीक है, इसका नाम क्या होगा? आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर आंसर है? ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं। नेक्स्ट, ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ है कि हमारे पास जो कार्बन हो, कितना डिग्री कार्बन है? यहां पे 3 डिग्री कार्बन है, और 3 डिग्री कार्बन से कौन सा कार्बन जुड़ा हुआ है? ये 1 डिग्री कार्बन जुड़ा हुआ है। और उसके बाद यदि क्लोरीन जुड़ा हुआ है, या फिर उसके बाद यदि हैलोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या बोलेंगे? इसको भी हम क्या बोलते हैं? आइसो बोलते हैं। या फिर एक और चीज बोल सकते हो कि ये जो मैंने पूरा का पूरा पैटर्न बताया ना, ये जो मैंने पूरा पूरा पैटर्न बनाया है, ये पैटर्न किसी और कार्बन के साथ जुड़ जाए। ठीक है, अब मैंने आपको 2 चीजें बताया। पहला तो मैंने क्या बताया? 3 डिग्री कार्बन है, और 1 डिग्री कार्बन इसके साथ जुड़ा हुआ है, और इसके साथ अगर हैलोजन जुड़ गया है तो उसको क्या बोलेंगे? आइसो अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। या फिर ये जो पूरा का पूरा पैटर्न है, ये किसी कार्बन के साथ जुड़ जाए, ठीक है, किसी कार्बन के साथ जुड़ जाए, तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। यानी इसका नाम मैं क्या लिखूंगा? तो यहां पे नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल। इसका नाम हुआ क्या? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर पॉइंट हो गया ये क्या होगा? आइसोब्यूटाइल क्लोराइड हो जाएगा। करेक्ट है। एक और लास्ट पॉइंट है, इसके बारे में बताता हूं मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? उसको बोलते हैं क्या? नियो अल्काइल हैलाइड, नियो अल्काइल हैलाइड। ये सिंपल सा है, छोटा सा है। नियो अल्काइल हैलाइड क्या होगा? यहां पे कार्बन दे दिया मैंने, CH3 दे दिया, राइट, CH3 दे दिया, CH3 दे दिया, यहां पे CH2 दे दिया, और साथ में क्या करता हूं? Cl दे दिया। ठीक है, क्या मतलब इस चीज का? यहां पे ये 4 डिग्री कार्बन हो रहा है, और 4 डिग्री से ये जो कार्बन अपने पास है कितना डिग्री हो रहा है? 1 डिग्री हो रहा है,
और इससे कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, नियो अल्काइल हैलाइड बोलेंगे। और यदि मैं इसका नाम लिखना चाहूं तो क्या लिख दूंगा मैं इसको, मैं नियो पेंटाइल। ये क्या बन जाएगा, नियो पेंटाइल क्लोराइड हो जाएगा। राइट आंसर है। ठीक है, और भी आप बना सकते हैं, जैसे मान लो कि नंबर ऑफ कार्बन अगर मैं इंक्रीज कर दूंगा, यहां पे एक कार्बन और लगा दिया तो क्या हो जाएगा, नियो हेक्साइल हो जाएगा। क्लियर आंसर है। आगे और बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, नियो हेप्टाइल हो जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन आप इंक्रीज करोगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट करके हम यहां पे नेम लिख सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। तो इस चीज को ना आप एक बार घर में प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि कैसे कैसे होता है, नॉर्मल कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्सरी कौन सा होता है, क्वांटिनरी कौन सा होता है। ठीक है, नियो अल्काइलाइड कौन सा होता है, आइसो क्या होता है, और जो मैंने डिग्री ऑफ कार्बन के कुछ पैटर्न बताए थे वो क्या होता है, आप उसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको कोशिश करूंगा कि मैं उसको जल्द से जल्द वीडियो अपलोड करके आपको समझाने की कोशिश करूं। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। अब मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहा हूं, जो उसको बोलते हैं नोमेनक्लेचर। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे टॉपिक जो है नोमेनक्लेचर पढ़ने का है, बट नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है कंप्लीट डिटेल में आपको 11th में आपने पढ़ा हुआ होगा। फिर भी अगर नहीं भी पढ़ा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर बहुत ज़्यादा डिटेल के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पे ब्रीफ में मैं कुछ आइडिया यहाँ पे दे देता हूँ मैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट जो टॉपिक लेके चल रहा हूँ, क्या वहाँ पे उसका टॉपिक का नाम क्या है, नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का जो बेसिकली आपको मैं मेंशन करता हूं आपको पास यहाँ पे 3 रूल हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, इसका मैं डिटेल वीडियो जल्द ही यहाँ पे पोस्ट करूंगा मैं, तो आप चाहें तो उस डिटेल वीडियो को देख करके और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। रूल नंबर फर्स्ट की बात करता हूं तो क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। जो रूल फर्स्ट है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल। लेकिन देखो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रूल तो हर किसी ने पढ़ा होगा। क्या रूल होता है, सिंपल सा रूल क्या होता है यहाँ पे कि कोई भी हमारे पास कार्बन का चेन दिया हुआ है, जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन रहेगा उसी को हम कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, बट ये तो ठीक है, ये तो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th क्लास में पढ़ा होगा, कुछ नया क्या है। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ में एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन करता हूं, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जज तो करना ही आपको है, कंसीडर तो करना ही करना है, बट ऑन द बिहाफ ऑफ प्रायोरिटी ऑर्डर। क्या होगा प्रायोरिटी ऑर्डर, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, देन किसका होता है, डबल बॉन्ड का होता है, देन किसका होता है, ट्रिपल बॉन्ड का होता है, और देन किसका होता है तो सब्स्टिट्यूएंट्स का होता है। ठीक है, देन किसका होता है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स का होता है। ये आपका ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। यही ब्रह्मास्त्र है जो आपके पास नोमेनक्लेचर है, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर जो है उसका ब्रह्मास्त्र यहाँ पे ये है, फंक्शनल ग्रुप, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और सब्स्टिट्यूएंट्स। यही पैटर्न है। इस पैटर्न को अगर आप फॉलो करेंगे आपको नोमेनक्लेचर में कोई गलती नहीं होगी। ठीक है, डिस्कस करता हूं कैसे फॉलो करते हैं। जो सेकेंड रूल क्या है, तो सेकेंड रूल बोलते हैं क्या, लोएस्ट सम फॉर सब्स्टिट्यूएंट्स, लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर कोई भी मैंने कार्बन का चेन काउंट किया है तो हमें क्या करना है, आइदर लेफ्ट से काउंट करना होता है, आइदर राइट से काउंट करना होता है। राइट आंसर है। तो हमें जिस साइड से सब्स्टिट्यूएंट्स पहले आएगा जनरली केस में काउंटिंग उस साइड से करते हैं, बट ये रूल सबके लिए फिक्स नहीं है। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप आ गया तो प्रायोरिटी फिक्स हो जाएगा। राइट आंसर है ना। ठीक है, अगर डबल आ गया या ट्रिपल आ गया तो हमारे पास वहां पे प्रायोरिटी फिक्स करना पड़ेगा, फिर उसके आधार पर नोमेनक्लेचर चेंज होता है। ठीक है, तो मैं आपको इस चीज को मेंशन करता हूं अभी थोड़ी देर में एग्जांपल देकर के कैसे कैसे कहां पे क्या चेंज होता है। जो ठीक है, ये सेकंड रूल है, लोएस्ट सम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। और थर्ड एक और रूल है, उसको बोलते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर। उसको बोलते हैं क्या हम लोग यहाँ पे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। और अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या होगा, तो जो भी हम नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं, जो भी हम लोग नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स लिखते हैं वो अल्फाबेटिकली लिखा जाता है। जैसे ब्रोमीन है तो ब्रोमीन पहले आएगा, क्लोरो बाद में आएगा, तो अल्फाबेटिकली हम चीजों को लिखने का काम करते हैं। तो ये 3 बेसिक्स रूल्स है जिसके ऊपर हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं। इसका मैं कंप्लीट वीडियो कुछ ही समय में आपको यहाँ पे पोस्ट करूंगा, जो आपको काफी हेल्पफुल होगा आपके लिए। ठीक है, एक बार इसको छोटा सा नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे मूव करता हूं। तो ओके, यहां पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिया है जिसके आधार पे हम लोग जज करने की कोशिश करेंगे कैसे किसका नेमिंग होता है। जो जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट जो ये क्वेश्चंस एनसीईआरटी का ही मैंने लिया है। ठीक है, ताकि आपको चीजों को क्लेरिफाई कर सकूं अच्छे तरीके से। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए सी है और यहाँ पे भी क्या होता है, कार्बन होता है। राइट आंसर है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि हम लोग काउंटिंग जो करेंगे तो काउंटिंग किधर से करें। अब काउंटिंग करने का 2 तरीका है। पहला तो मैं क्या पॉइंट बताता हूँ यहाँ पे कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो बना है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना बनेगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया। राइट आंसर है ना, ये क्या होगा, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होगा। अब प्रायोरिटी यहां पे मैंने क्या बताया, प्रायोरिटी का जो मैंने रूल बताया था, क्या रूल बताया था आपको मैंने कि फंक्शनल को प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, देन डबल का होता है, देन ट्रिपल का होता है,
और देन क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स का होता है। राइट आंसर है, ठीक है। अब यहां पे ना क्या कहते हैं, कुछ लोग ये गलती करते हैं, जो ब्रोमीन है वो फंक्शनल ग्रुप है। ध्यान रखना, ये ब्रोमीन फंक्शनल ग्रुप कैटेगरी में नहीं आता है, ये क्या होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स होता है। करेक्ट है ना। जो ब्रोमीन है या जो भी हैलोजन ग्रुप होता है, हैलोजन ग्रुप बिहेव लाइक एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, नॉट फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। अब पॉइंट यहां पे ये कि काउंटिंग कैसे करेंगे, तो अब देखो यहां पे एक कार्बन हो रहा है, यहां पे दो कार्बन हो रहा है, ठीक है, 3 और 4 है। तो जो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी है ना, अगर इस साइड से भी काउंट करते हैं 2 पे आ रहा है, और इस साइड से भी काउंट करते हैं तो क्या हो रहा है, 2 पे आ रहा है। यानी अगर दोनों में से किसी भी साइड से काउंटिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहां पे देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूएंट्स है, तो काउंटिंग इधर से करना प्रीफर ज्यादा करेंगे। क्यों, रीजन क्या है, क्योंकि डबल बॉन्ड में कोई चेंज तो हो नहीं रहा है, लेकिन अगर इधर इस साइड से मैं करता हूं तो सब्स्टिट्यूएंट्स हमारे पास पहले आ जाएगा। यानी क्या होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और यहां पे 4 हो गया। राइट आंसर है, ठीक है। तो इसका जो नेम बनेगा वो नेम क्या हो जाएगा यहां पे, तो 1 पे ब्रोमो है, इसका नेम क्या बनेगा, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो। और कार्बन कितने कार्बन का चेन हो रहा है, 4 कार्बन का चेन हो रहा है, तो ब्यूट 2 और ईन हो जाएगा, ब्यूट 2 ईन हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर डाउट होगा कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपको सोल्व करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। अब यहां पे देखो, यहां पे भी कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहां पे भी क्या हो रहा है, कार्बन हो रहा है। राइट आंसर है, ठीक है। अब यहां पे भी जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनेगा, वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन क्या बनेगा, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारे पास ये पूरा कवर करना है। कुछ लोग क्या करते हैं ना, 1 2 3 4 बस 4 तक कवर किया और छोड़ दिए, नहीं, ये पूरा ही कवर हो जाएगा। यानी कितने कार्बन चेन हो गया यहाँ पे, 5 कार्बन का चेन हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है। गलती कहां पे होती है, लोग सोचते हैं कि यार ये जो CH3 है ना, चलो इसको मिथाइल बोल देंगे, ये क्या बन जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाएगा। नहीं, अगर आप इसको कवर कर सकते हैं तो पूरा का पूरा हमें लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेना है। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या बताया था, प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग। अब काउंटिंग करते हैं तो यहां पे क्या हो रहा है, 1 और 2 पे डबल बॉन्ड है, और अगर इस साइड चलते हैं तो क्या होता है, 1 2 और 3 पे डबल बॉन्ड है। आप कहोगे सर यहां पे ब्रोमीन पहले आ रहा है, इट्स ओके, लेकिन ये सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट्स है, और डबल की प्रायोरिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो काउंटिंग कहां से प्रीफर करेंगे, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, और यहां पे 5 हो जाएगा। सही आंसर है, ठीक है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, तो यहां पे हो जाएगा क्या, 4 पे ब्रोमो, 4 ब्रोमो, करेक्ट है। और क्या नाम होगा, पेंट 2 और ENE, पेंट 2 ENE हो जाएगा। क्लियर है। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे भी क्या है, कार्बन है, कार्बन है, कार्बन है, और यहां पे कार्बन है। एक और चीज बता दूं, जहां पे भी कट पॉइंट रहेगा ना कार्बन के चेन में, जहां पे भी कट पॉइंट रहेगा उसको हम कार्बन ही कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, क्लियर आंसर है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां पे कितने कार्बन का हो गया, यहां पे भी 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया। राइट आंसर है, ठीक है। अब यहां पे देखो क्या हो रहा है, एक कार्बन, 2 कार्बन, डबल 2 पे आ रहा है, इधर से भी करते हैं, कितने पे आ रहा है, 1 पे और 2 पे आ रहा है। तो इधर से अगर कवर करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट्स Br और CH3 दोनों ही कवर हो जाएगा, और डबल की प्रायोरिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कैसे करना पड़ेगा मुझे, 1 2 3 और 4, और नेमिंग करूं तो क्या होगा, अल्फाबेटिकली। यानी क्या बन जाएगा अपने पास, 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो, 2 मिथाइल, और टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन कितना हो रहा है, 4 कार्बन का है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 और ENE। ठीक है, ब्यूट 2 ENE। तो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका होता है ना, ये तरीका होता है, कंसेप्ट यही है कि आपको ना जो भी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन दिया हुआ है, पहले उसमें देखना है डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो रहा है, सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हो रहा है, क्या क्या प्रेजेंट हो रहा है, उसके बिहाफ पे फिर देखना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना बनेगा, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर कहां से हो रहा है, फिर प्रायोरिटी ऑर्डर किधर से फॉलो कर रहा है, और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, नेमिंग करना है। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, सिंपल है, और मैंने सिंप्लीफाई करके आपको बता भी दिया। आप इसको 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करें, आसानी से आपका हो जाएगा। फिर भी अगर कोई दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, फिर इसको मैं डिटेल वीडियो बनाकर आपको अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, ठीक है, इसको छाप लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। नोट्स सबका तैयार हो रहा है। आई होप कि सब लोगों का नोट्स काफी अच्छे से तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि मैं जो भी यहाँ पे चीज पढ़ा रहा हूँ आपको मैं, ठीक है, उसको आप प्रॉपर कॉपी में एक नोट्स की तरह फॉलो करें, अच्छा रहेगा। उससे फायदा क्या होगा कि जो भी चीजें आपने पढ़ा हुआ है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में आपके पास एक नोट्स बन जाएगा। ठीक है, एक नोट्स बन जाएगा, तो आपको जब एग्जाम का टाइम आएगा, जैसे आपको JEE मेंस का एग्जाम देना होगा 2024 में, या फिर नीट का एग्जाम होगा, या फिर CBSE बोर्ड का एग्जाम होगा,
तो आपको वहां पे सर्च नहीं करना पड़ेगा, ठीक है, दोस्तों से फोन नहीं करना पड़ेगा कि यार मुझे ये नोट्स दे दो, ये फिर ये दे दो, या फिर वो दे दो। आपके पास क्या होगा ना, एक एट द लास्ट टाइम एक प्रॉपर नोट्स बना हुआ रहेगा कि हाँ ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है, ये इस चैप्टर का है। साथ में प्रैक्टिस की सीट अलग होनी चाहिए, ताकि आपको कल के दिन ना ऐसा ना हो कि यार मैंने ये क्वेश्चन कहाँ पे बनाया था, ये क्वेश्चन कौन सा बनाया था, कहाँ पे बनाया था। इस चीज अगर ये सिस्टमेटिक ढंग से आप करेंगे ना, तो डेफिनेटली आपका नंबर एग्जाम में बहुत अच्छा आएगा और प्रिपरेशन करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज से ही अगर आपने बना लिया तो अच्छी बात है, और लास्ट वीडियो आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने नहीं बनाया है तो अभी से ही स्टार्ट कर दो एक प्रॉपर नोट्स बनाने का, एक प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में करने का, जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मूव करते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास है। अब मैं बात करूं क्या, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हाइड। जैसे कि ये चैप्टर क्या है, हैलो एल्केन्स और हैलो एरिन्स है। तो अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो बेसिकली बात कर रहे थे अल्काइल हाइड होता क्या है, कितने टाइप्स होते हैं, डिग्री क्या होता है, कुछ नोमेनक्लेचर के बारे में आपको बताया आपको मैंने। अब मैं यहाँ पे जो मेजर टॉपिक है उसको स्टार्ट कर रहा हूं मैं। तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। चलिए अब इसमें मैं बात करूंगा ना कि हमारे पास जो चैप्टर पढ़ने का वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। तो हम लोग अल्केन से, अल्कीन से, अल्काइन से, अल्कोहल से, या फिर जो भी और चीजें हमारे पास आएगी उन सब से अल्काइल हैलाइड बनाने की कोशिश करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे। कौन कौन सा मेथड है, कौन कौन सा तरीका है जिससे हम इस चीज को बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेके चलता हूं क्या, फ्रॉम अल्केन से। पहला लेके चलता हूं किससे, फ्रॉम अल्केन। ठीक है, अल्केन कुछ जाना पहचाना नाम लग रहा है। ठीक है, एक और चीज बता दूं, कोई किसी को पता है क्या अल्केन का एक नाम और होता है, कोई बता सकते हो क्या नाम होता है? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि अल्केन जो होता है उसका एक नाम और होता है, उसको बोलते हैं क्या, पैराफिन्स बोलते हैं। उसको बोलते हैं क्या हम लोग, पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, पैराफिन्स का मतलब क्या है, पैरा का मतलब होता है लेस, पैरा जो आपके पास दिया हुआ है इसका मतलब होता है क्या, लेस होता है। और यहां पे एफिन्स है, इसका मतलब होता है रिएक्टिव। इसका मतलब क्या होता है, रिएक्टिव। ठीक है, यानी पूरे की बात में बात करूं ना, तो यहां जो पैराफिन्स लिखा है इसका मतलब क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव। यानी क्या मतलब है कि जो मेरे पास अल्केन है ये क्या होता है, ये लेस रिएक्टिव होता है। अब पॉइंट यहां पे ये आता है, ये लेस रिएक्टिव कैसे होता है, और जब लेस रिएक्टिव होता है तो क्या रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्या, रिएक्शन पार्टिसिपेट करेगा, बट उसके लिए हमें एनर्जी, हीट प्रोवाइड करना पड़ेगा। राइट आंसर है। अब पहला पॉइंट यहां पे ये है ना कि हमारे पास ये लेस रिएक्टिव क्यों होता है, इसका कुछ रीजन तो रहा होगा ना। तो लेस रिएक्टिव होने का रीजन यहां पे क्या है कि जो अल्केन अपने पास है यहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, 4 सिग्मा बॉन्ड होता है, और आपको पता है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग होने के कारण इजिली वे में ब्रेक नहीं कर पाता है। और ब्रेक नहीं हो तो ब्रेक नहीं होता तो इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, लेस रिएक्टिव हो रहा है। मेरी बात क्लियर पॉइंट है। और इसका एक सही मायने मतलब बताऊं तो क्या मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मैं बात करता हूं कोई भी अल्केन की बात करता हूं। ठीक है, तो अल्केन अगर रहेगा और अल्केन के साथ मैंने क्या कर दिया, Cl2 दे दिया, और Cl2 दे दिया, और Cl2 के साथ में क्या कर रहा हूं, यहां पे रूम टेम्परेचर ले लिया, कुछ नहीं किया मैंने, सीधा सीधा रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर पे आपको पता है यहां पे रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यहां पे क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो Cl है ना, Cl इसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि जो अल्केन अल्केन है वो क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव हो रहा है। तो पॉइंट यहां पे आता है, तो फिर रिएक्शन पार्टिसिपेट होगा क्या, कैसे? तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ ना कुछ हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा, हीटिंग प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर के क्या कहते हैं, रिएक्शन को कंप्लीट करेगा, रिएक्शन को पूरा करेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा। जो फिलहाल इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले पॉइंट लेके चलता हूं क्या, CH4 दिया हुआ है, CH4 ले लिया मैंने, Cl2 ले लिया, और Cl2 के साथ यहां पे मुझे देना पड़ेगा क्या, Hnu, इसको बोलते हैं Hnu बोलते हैं, या फिर बोल दो क्या, हाई टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या किया, हाई टेम्परेचर यूज कर लिया है। ठीक है, क्या हेल्प करेगा, ये बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करता है। तो फॉर्मेशन जो बनेगा वो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा यहां पे, तो यहां पे बनेगा CH3 बनेगा और Cl बन जाएगा। बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि ये जो टॉपिक भी था ये भी कहां से आया हुआ है, 11th से आया हुआ है। शायद आपको याद होगा 11th में आपने पढ़ा होगा इसका फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन आपने पढ़ा होगा। ठीक है, अगर पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैं 11th का वीडियो होगा उसमें आपको मैं कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा। तो यहां पे क्या हो गया, CH3Cl हो गया। फर्दर ये यहां पे स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, यहां पे बात करते हैं क्या क्या मैंने यहां पे बोल रहा हूं, वी कांट स्टॉप। ठीक है, यहां पे स्टॉप नहीं कर सकते, वी कांट स्टॉप, यहां पे स्टॉप इसको नहीं कर सकते। तो फर्दर यहां पे Cl2 आएगा,
हीट मैंने पहले से दे रखा है तो दोबारा देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्मेशन क्या बनेगा, CH2 बनेगा, Cl2 बनेगा। फर्दर अभी भी इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, तो जो क्लोरीन होगा वो क्या काम कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम कर रहा है। अगेन हम लोग क्या करेंगे, यहां पे Cl2 देंगे, टेम्परेचर ऑलरेडी दिया हुआ है, हीट ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, CHCl3 बन जाएगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, CHCl3 बनेगा। इसका नाम क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, ठीक है, क्लोरोफॉर्म। कोई बता सकते हो क्लोरोफॉर्म का यूज कहां पे करते थे या कहां पे करते हैं, ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो क्लोरोफॉर्म होता है उसका हम लोग एनेस्थीसिया के रूप में यूज करते थे, अभी कम करते हैं, अभी नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि रीजन क्या है, पहले भी करता था, ठीक है, पहले करते थे लेकिन अब बहुत कम यूज करते हैं, जो मेडिकल साइंस में ना बहुत कम यूज करते हैं। इसका रीजन क्या है कि जो क्लोरोफॉर्म है वो एयर के साथ पार्टिसिपेट करके फॉस्जीन गैस बना लेता है, और जो फॉस्जीन होता है वो पॉइजनस होता है, और अभी के लाइफ में फॉस्जीन गैस बनने के कारण क्या हो रहा है, लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, तो इसको एनेस्थीसिया के रूप में यूज पहले बहुत करते थे, ठीक है, आज के डेट में बहुत ही कम कर रहे हैं। उसके बाद देखो फिर से मैं बात करता हूं, यहां पे Cl2 दे दो क्योंकि अभी भी एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो यहां पे जो फॉर्मेशन बनेगा क्या बन जाएगा, CCl4 बन जाएगा। और CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, ये क्या अपने पास है, इसको बोलते हैं क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड, करेक्ट आंसर है, ठीक है। एक और इसका नाम क्या है, एक और इसका नाम होता है क्या, उसको बोलते हैं पायरीन बोलते हैं, ठीक है, एक और जो नाम है उसको बोलते हैं क्या, हम लोग यहाँ पे पायरीन बोलते हैं। और पायरीन का यूज कहां पे करते हैं, तो जो पायरीन होता है इसका यूज हम लोग करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर गैस के रूप में, फायर एक्सटिंग्विशर गैस के रूप में इसका यूज करते हैं। क्लियर आंसर है, ठीक है। अच्छा एक्चुअली मैं बताता हूं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे अभी समर की सीजन आने वाली है, तो आप लोगों ने कई बार देखा होगा रोड पे जा रहे हैं और फायर एक्सटिंग्विशर गाड़ियां क्या कहते हैं, अपना हॉर्न बजाते हुए हो करते हुए जा रही है, करेक्ट है ना। तो कई बार लोग सोचते होंगे ना कि अरे यार कहीं आग लगा होगा, तो आग लगाने में आपने देखा होगा ना वो पानी जैसा कुछ देते रहते हैं, तो लोग सोचते हैं यार पानी दे रहे होंगे, कुछ लोग बोलते हैं नहीं नहीं CO2 होता है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, देखो मैं आपको रीजन बताता हूँ। होता क्या, अगर पानी देंगे ना तो पानी देने के कारण वहां पे बहुत ज्यादा हीट है, तो हीट होने के कारण क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली गैस बन जाएगा, ठीक है, और गैस बनेगा तो क्या ब्रेक करके देगा, H2 और O2, और O2 क्या करता है, कंबसन में हेल्प करता है, यानी पानी का यूज तो बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड, कुछ लोग बोलते हैं CO2 दे रहे होंगे, नहीं, क्यों, क्योंकि C प्लस O2 बन जाएगा, अगेन O2 आएगा और O2 क्या करेगा, कंबसन को हेल्प करेगा। तो जहां पे हम गए थे आग बुझाने के लिए, वहां क्या काम करें, आग बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इसलिए क्या यूज करते हैं, यहाँ पे CCl4 यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं, जो कि क्या है, पायरीन है, और ये क्या करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर के गैस की जो गाड़ियां होती है ना, उसमें क्या होता है, CCl4 होता है, ठीक है, ध्यान रहेगा सबको, ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर मूव करते हैं हम लोग आगे। ठीक है, कुछ और एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास दिया हुआ है CH3 दिया हुआ है, CH2 दिया हुआ है, और साथ में मैंने CH3 दे दिया, राइट, और यहाँ पे मैं रिएक्शन लेके चल रहा हूँ Cl2 के साथ, और यहाँ पे मैंने H और हीट दे दिया है, करेक्ट आंसर है। तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, तो यहाँ पे कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो मैंने क्या पॉइंट बोला, Cl क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। अब पॉइंट यहाँ पे आता है, कौन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, ये इसके कार्बन को भी रिप्लेस कर सकता है, इसके भी रिप्लेस कर सकता है, और इसके भी रिप्लेस कर सकता है, तीनों में से किसी के भी कर सकता है, ठीक है। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन बनेगा वो क्या बनेगा, तो यहाँ पे CH3 बन गया, CH2 बन गया, और CH रहेगा, CH2 होगा, और यहाँ पे मैंने Cl लगा दिया, क्लियर आंसर है, ठीक है। एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है यहाँ पे कि मैं क्या बना सकता हूँ, CH3 बना दिया, CH बना दिया, यहाँ पे मैंने Cl दे दिया, और साथ में क्या रहेगा, CH3 रहेगा, राइट आंसर है, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन गया। अब पॉइंट यहां पे आता है, क्या दोनों बनेगा, और दोनों बनेगा तो यहां पे मेजर कौन सा है, माइनर कौन सा है, करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पे जो जनरली केस में बनता है वो कितना बनता है, 45% बनता है, ये बनता है जो 45% बनता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है, ठीक है, ये 45% के अप्रोक्स बनता है, और ये जो बनता है वो क्या बनता है, 55% के अप्रोक्सीमेट बनता है। इट मीन्स ये क्या हो रहा है, यहाँ पे मेजर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मेजर हो रहा है, ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद करने के लिए या सिंपल ध्यान रखने के लिए, हमारे पास जब भी फॉर्मेशन बनेगा तो जो 3 डिग्री बनेगा वो मेजर बनेगा, देन क्या बनेगा, 2 डिग्री बनेगा, और देन क्या बनेगा आपके पास यहाँ पे 1 डिग्री बनेगा। पैटर्न जो बनता है, पैटर्न क्या बनता है, इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। यानी कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन दिया हुआ ना, तो उसमें 3 डिग्री मेजर बनेगा, 2 डिग्री बनेगा और 1 डिग्री बनेगा।
अगर पैटर्न इस प्रकार से है तो अगर पैटर्न चेंज होता है तो फिर पैटर्न चेंज कर सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो मेरे पास जो क्वेश्चंस आएगा तो मैं क्वेश्चंस का जो सीरीज रहेगा ना उसमें आपको मैं कंप्लीट इसको डिटेल में लेके चलूंगा मैं, ठीक है, कि अगर पैटर्न चेंज होगा तो कैसे कैसे रहेगा। जो फिलहाल अभी मैं नॉर्मल जो क्वेश्चंस है उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है। एक और नंबर कर लेके चलते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे को मेंशन कर रखा है यहाँ पे क्या, इतना बड़ा सा अल्काइल ग्रुप दिया हुआ है, सॉरी अल्केन ग्रुप दिया हुआ है और इसको Cl2 के साथ रिएक्शन करवाना तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, अल्काइल हाइड बनेगा। अब कैसे बनेगा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CH3 है, H है, यहाँ पे CH2 है और यहाँ पे क्या हो रहा है, CH3 हो रहा है, ठीक है। Cl क्या काम करता है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने का काम करता है, मैंने आपको सिंपल तरीका बताया, ठीक है। तो कहां कहां से रिप्लेस कर देगा, तो जहां पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ठीक है। तो इन सभी चारों कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। क्या इसको नहीं करेगा, क्या इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं करेगा। बट होगा क्या कि जब इसको करे या फिर इसको करे दोनों क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। कैसे कॉमन होगा, नेमिंग अगर करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ये 1 हुआ 1 2 3 4, ठीक है। अगर काउंटिंग यहां से करता हूं क्या आएगा 1 2 3 और 4, यानी अगर काउंटिंग आप करेंगे ना या नोमेनक्लेचर लिखोगे ना तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला कॉमन हो जाएगा। फॉर्मेशन कैसे बनेगा इसको मैं दिखाता हूं आपको मैं, ठीक है। तो यहां पे जो फॉर्मेशन बनेगा पहला तो हो गया क्या, CH3 रहेगा, CH रहेगा, CH2 रहेगा, C है, H है, यहाँ पे CH3 रहेगा और फिर CH2 और इधर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे Cl लगा दिया। करेक्ट आंसर है प्लस, ठीक है। सेकंड जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, तो CH3 हो गया, CH2 दे दिया मैंने, साथ में यहाँ पे CH रहेगा, सॉरी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, वेरी सॉरी। यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे CH3 रहेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। क्लियर आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट क्या बनेगा, तो CH3 रहेगा सिंगल, C रहेगा, Cl अब यहाँ पे बन जाएगा, राइट आंसर है। यहाँ पे CH हो जाएगा, CH हो जाएगा और साथ में CH3 रहेगा और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, CH3। करेक्ट है। ये पहला प्रोडक्ट ये हो गया हमारे का, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, एक और बन जाएगा फोर्थ नंबर क्या बनेगा, तो लास्ट वाले कार्बन पे यानी CH2 रहेगा, यहाँ पे Cl हो जाएगा, इधर CH2 होगा, फिर CH होगा, फिर यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH3 बन जाएगा। राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो फॉर्मेशन बनाना, तो टोटल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनेगा, 5वां क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला दोनों क्या होगा, कॉमन होगा। अब घर में बनाकर देखना है इसको, ठीक है, ये दोनों क्या आएगा, कॉमन आएगा। करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमारे पास बना है 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि मेजर कौन सा होगा, ठीक है। तो मेजर मैंने वो क्या बताया था अभी थोड़ी देर पहले आपको मेंशन किया कि जो 3 डिग्री रहेगा वो ज्यादा अच्छा रहेगा, देन 2 डिग्री और देन क्या होता है वो 1 डिग्री, ये मैंने आपको बताया। तो सेम थिंग इज देयर कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना डिग्री हो रहा है, ये हो रहा है 1 डिग्री। अगर इसकी बात करूँ कितना डिग्री हो रहा है, 3 डिग्री हो रहा है, ठीक है। यदि इसकी बात करता हूँ कितना हो रहा है, अगेन ये 1 डिग्री हो रहा है। और यदि इसकी बात करता हूँ कितना डिग्री हो रहा है, ये कितना हो रहा है 2 डिग्री हो रहा है। तो मेजर कौन सा रहेगा, तो सेकंड जो पार्ट अपने पास है ये क्या होगा, ये बन जाएगा मेजर बन जाएगा। ये जो बनेगा उसको क्या बोल रहे हैं, मेजर बोल रहे हैं। क्लियर कंसेप्ट है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं पॉइंट में, ठीक है। चलो ओके, एक और नंबर कैसे लेके चलते हैं इसके बिहाफ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो कि मेरे पास CH3 दिया हुआ है, C दिया हुआ है, यहाँ पे CH3 दिया हुआ है, अगेन CH3 दिया हुआ है, अगेन यहाँ पे CH3 दिया हुआ है और साथ में मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे Cl2 दे दिया और इधर HNO दे दिया, ठीक है। तो फॉर्मेशन क्या बनेगा, तो अब देखो क्या होगा कि Cl जो होगा यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, यहाँ पे भी कर सकता है और यहाँ पे भी कर सकता है, सभी पे कर सकता है। क्लियर आंसर है, ठीक है। लेकिन क्या सब पे अटैक करेगा क्या, तो अगर आप गौर से देखोगे ना तो क्या पाओगे कि अगर यहाँ पे करे या फिर यहाँ पे करे या फिर यहाँ पे करे या फिर यहाँ पे करे, सारे के सारे नोमेनक्लेचर में कॉमन आएंगे, ठीक है। सारे के सारे क्या होगा, सेम जैसा आएगा। तो मैं सिंपल क्या करता हूं, प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, तो ओनली यहाँ पे ओनली 1 प्रोडक्ट बनेगा। राइट आंसर है ना, क्या बनेगा, ओनली 1 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। और प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, तो सीधा सा क्या बना दो, C हो गया, यहाँ पे CH3 दे दिया मैंने, CH3 दे दिया, राइट, CH3 दे दिया, फिर CH2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा, Cl रहेगा। क्लियर आंसर है ना, ठीक है। तो फॉर्मेशन यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मान लो कि मैंने क्या किया, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, साइक्लोहेक्सेन ले लिया और साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन करवा रहा हूँ किसके साथ, Br2 ले लिया मैंने, Br2 ले लिया और साथ में यहाँ पे HNO ले लेता हूँ मैं। तो अगेन क्या होगा, Br यहाँ पे हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें या फिर इसमें, किसी में से रिप्लेस कर देगा। तो जो फॉर्मेशन बना देगा वो क्या बन जाएगा, ब्रोमीन मैंने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है।
दिस इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। यानी सिंपल सा अगर मैं समरी पॉइंट आपको यहाँ पे बताऊं तो जो भी मेरे पास मैंने आपको तरीका बताया, इसमें क्या हो रहा है कि जो हाइड्रोजन को क्लोरीन हो गया या कोई भी हैलोजन उसको रिप्लेस कर रहा है। आप नोट कर लो। हो गया सबका? चलिए अब बात करता हूं क्या फ्लोरीन रहेगा तो फ्लोरीन के पैटर्न में कैसे होगा। ठीक है, अभी तक मैंने क्या किया, Cl2 और Br2 जिसका दोनों का पैटर्न सेम था, दोनों का मैंने रिएक्शन करवा दिया। ठीक है, अब बात करता हूं क्या, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि मेरे पास CH4 दिया हुआ है और साथ में मैंने क्या कर दिया, फ्लोरीन दे दिया। ठीक है, साथ में मैंने क्या कर दिया, फ्लोरीन दे दिया। तो फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि इसके लिए आपको हीट देने की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बहुत ज्यादा हाईली रिएक्टिव होता है। तो ये तुरंत ही जैसे ही आप फ्लोरीन को देंगे तो क्या बना लेगा, CH3 फ्लोरीन बना लेगा, CH3 और F बना लेगा। इट मींस अल्काइल फ्लोराइड बना लेगा। साथ में क्या बनेगा, HF बनेगा। और इसके साथ में बन जाएगा क्या, एक सबसे इंपॉर्टेंट टाइनी बॉम्ब। ठीक है, टाइनी बॉम्ब बन जाएगा। यहां पे क्या बन जाएगा, ये टाइनी बॉम्ब बन जाएगा, छोटा सा बनता है। ठीक है, विस्फोटक होता है, ड्रेंजेस होता है। इसी चीज के लिए ना, इसीलिए क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, इसलिए क्या करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं। और पूरी केमिस्ट्री में आपको प्रिपरेशन होगा ना, ये बहुत ही कम मिलेगा। एक मैं आपको यहां पे बता रहा हूं और एक आपको मैं सैंडवेयर वाला जो पार्ट होगा ना, एमिन्स वाले टॉपिक में आएगा, इवन इसमें भी आ जाएगा। ठीक है, तो वहां पे हम लोग वहां पे देखेंगे बस। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो रिएक्शन है ना, बहुत ज्यादा हम लोगों को पढ़ने का नहीं है, गिनती के 1 या 2 4 पढ़ने का है बस। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। क्यों करते हैं अवॉइड, क्योंकि रीजन क्या है, फ्लोरीन यहां पे बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है और बहुत ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या होता है, CH3F बनाएगा, हीट देने की रिक्वायरमेंट यहां पे नहीं होगी, इतनी रिएक्टिव होता है। ठीक है, HF बनाएगा और साथ में क्या होगा, टाइनी बम, विस्फोटक पर सामग्री बन जाएगा। ठीक है, टाइनी बम बन जाएगा, इसलिए इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, CH4 दिया हुआ है, साथ में क्या करता हूं, यहां पे I2 दे देता हूं मैं। ठीक है, तो I2 में क्या बन जाएगा, तो यहां पे आपको हीट देना पड़ेगा। ठीक है, ये इंडोथर्मिक होता है I2, F2 एक्सोथर्मिक होता है, Cl2 और Br2 ठीक ठीक है, और जो I2 होता है वो होता है इंडोथर्मिक, एनर्जी बहुत ज्यादा देना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे H दे दिया या फिर यहाँ पे हीट भी कर दो। आप चाहो तो इस चीज को क्या कर सकते हैं, डेल्टा लिख सकते हैं। डेल्टा का मतलब क्या होता है, हीट होता है। ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या बना देगा, तो यहाँ पे बन जाएगा CH बनेगा, I बनेगा, साथ में बन जाएगा क्या, HI बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, HI। अब पता है होगा क्या, जो HI है आपने सुना होगा सबसे अच्छा एसिड होता है। ठीक है, अगर मैं HF की बात करूं, HF है, HCl है, HBr और HI है, तो सबसे अच्छा HI क्या होता है, सबसे अच्छा एसिड होता है। और HI क्या होता है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट भी होता है। ये क्या होता है, एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या काम करेगा, फटाफट ये क्या करेगा ना, H+ बना लेगा और यहां पे I- टूट जाएगा। ठीक है, और तुरंत जैसे ही ये टूटेगा, ये तुरंत क्या कर देगा, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, ये क्या कर देगा, आपके पास यहां पे रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि इसका रीजन क्या है, ये HI क्या हो रहा है, बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, वेरी सॉरी, ये बहुत अच्छा क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट हो रहा है। H+ में और I- में साइज बहुत ज्यादा बड़ा है ना, तो H+ में और I- में तुरंत निकलेगा। और निकलने के कारण अब H+ स्टेबल रहेगा क्या अकेला, नहीं। क्या I- स्टेबल रहेगा क्या अकेला, नहीं। तो तुरंत ये क्या करेगा, रिएक्शन को रिवर्स कर देगा। यानी पहले हमने क्या किया, रिएक्शन बनाया, ये बना फॉर्मेशन, और कुछ ही मिनटों में फिर वापस ये बन गया। हो गया ना गड़बड़ पूरा पूरा। ठीक है, ये पूरा पूरा क्या कहते हैं, गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तो अब क्या करते हैं, इस चीज को स्टॉप करने के लिए, टू स्टॉप द रिवर्स रिएक्शन, यहां पे हम लोग क्या कर देंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देंगे। ठीक है, मैंने क्या बोला, यहां पे हम लोग स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर देंगे टू स्टॉप दिस, टू स्टॉप दिस बी यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम लोग यहां पे, बी यूज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कौन कौन सा, तो HiO3 यूज कर लेते हैं, HiO3 एंड HNO3 यूज करते हैं। और क्या यूज करते हैं, HNO3 यूज करते हैं। ठीक है, इसको प्रिंट कर लीजिए। आज के लिए इसको इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।